नमस्कार। मैं डॉक्टर अपर्णा मयेकर। जीना इसी का नाम है। इस शीर्षक के अंतर्गत आज हम बात करेंगे ब्राह्म मुहूर्त के बारे में। देयर इज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कि ब्राह्म मुहूर्त कब होता है। ब्राह्म मुहूर्त किसी के हिसाब से 3:20 सुबह, ये वक्त है उसका। और कुछ लोग कहते हैं कि सूरज उगने के 96 मिनट्स पहले ये शुरू हो जाता है और 48 मिनटों तक चलता है। इस मुहूर्त में जो भी काम करेंगे तो उसमें हमें बहुत सक्सेस मिलता है। तो इसे प्रोडक्टिव आवर्स भी कहते हैं या उत्पादक मुहूर्त, क्रियाशील मुहूर्त ऐसे भी कहते हैं, और अमृत वेला भी कहते हैं इसे। तो इसका जो रात के जो प्रहर होते हैं वो 4 प्रहर होते हैं। शाम को 6 से 9 तक जो होता है उसे रुद्र वेला कहते हैं। 9 से 12 तक जो समय होता है उसे राक्षस वेला कहते हैं। तभी सब लोगों को सोना चाहिए। 12 से 3 तक जो मुहूर्त होता है उसे गांधर्व वेला कहते हैं, क्योंकि तभी हमें बहुत गहरी नींद आती है। और सुबह 3 से 6 तक जो मुहूर्त होता है या जो बेला होती है उसे मनोहर बेला ऐसे कहा जाता है। क्योंकि हम जो भी काम करते हैं उस समय में सब उसमें हमें बहुत ज्यादा यश मिलता है। जैसे हम लोग समझो कि ये जो विश्व है, ये जो जगत है, वो एक मोबाइल टावर की तरह है। और जैसे हम जितने भी सारे लोग हैं पूरे अखिल विश्व में, तो हर एक के मन में कुछ ना कुछ विचार चलता है और उसके जो वाइब्रेशंस होते हैं वो पूरा दिन पूरी दुनिया में फैलते रहते हैं। और समझो तुम्हें कार से जाना है कहीं निश्चित जगह, दिन में अगर तुम उस जगह पहुंचना चाहते हो तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, इसलिए आपको 2 घंटे भी लग सकते हैं। पर सुबह जल्दी अगर आप जाते हो तो आप आधे घंटे में भी पहुंच सकते हो। तो वाइब्रेशंस का, थॉट के जो वाइब्रेशंस होते हैं उसका भी यही होता है। और सुबह ब्राह्म मुहूर्त के टाइम पर ऐसे थॉट्स बहुत कम होते हैं, क्योंकि लोग सोते रहते हैं ज्यादातर। तो इसलिए हमारा काम जल्दी बनता है। आप चाहे मेडिटेट करो, चाहे पढ़ाई करो, चाहे तुम रियाज करो, किसी कला की साधना करो, एफर्मेशंस करो, जो भी करो, होता क्या है कि इस वक्त सेंसरी स्टिमुलेशन नहीं होने के कारण से हमारा कॉन्शियस माइंड सुप्त अवस्था में रहता है। तो इसलिए हम जो भी पढ़ते हैं, जो भी करते हैं, जो भी ग्रहण करते हैं, वो सीधा सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और हम उसे अच्छी तरह याद कर सकते हैं। जैसे हम अगर स्विमिंग करते हैं तो हम जिस तरह धारा बह रही पानी की, उसी दिशा में अगर हम स्विमिंग करते हैं तो हम जल्दी पहुंच जाते हैं, क्योंकि वी कैन यूटिलाइज आवर पावर। अगर उल्टी दिशा में हम जाने लगते हैं तो उस प्रवाह का हमें सामना करना पड़ता है और हमें ज्यादा अपनी शक्ति, पावर जाया करनी पड़ती है। इसी तरह आप जो विश्व के नियम होते हैं उनके अनुसार अगर आप बर्ताव करते हो तो आपका काम जल्दी होता है। इसलिए ये ब्राह्म मुहूर्त का किस्सा। अभी इस ब्राह्म मुहूर्त के बारे में आप मनुस्मृति में भी पढ़ सकते हैं, वेदों में भी पढ़ सकते हैं। और जैसे आप सुबह उठेंगे तो नॉइज पोल्यूशन इज मिनिमम। दिन में हम कुछ भी करते हैं, मेडिटेट करते हैं और कहीं से अचानक आवाज आएगी, कहीं ट्रेन जा रही है, कुछ भी, तो हम न चाहते हुए भी हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये एनालिसिस करता है कि ये कैसी आवाज थी। सो एक्चुअली वी आर वेस्टिंग आवर एनर्जी, जो सुबह नहीं होता, बिकॉज देयर इज नो नॉइज पोल्यूशन। तो ऐसे अलग 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 इतने जितने भी कारण हैं कि हमें
सुबह क्यों करना चाहिए। तो इसलिए आप ब्राह्म मुहूर्त का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कीजिए। और जैसे आप कहते हैं कि कंसंट्रेशन जो होता है ब्रेन का, ये दिखाया गया है कि दोपहर से 2 से 6 बजे तक और रात को 2 से 6 बजे तक वात शक्ति जिसे कहते हैं आयुर्वेदा में, वात शक्ति प्रोमिनेंट रहती है। और जब भी वात शक्ति प्रोमिनेंट रहती है तब आपका ब्रेन ज्यादा एक्टिव, ज्यादा अटेंटिव होता है। सो यू कैन फोकस ऑन व्हाट you are doing. So these are the benefits of getting up early and doing whatever you want to in your life, whatever you want to achieve, उसके बारे में करना, सोचना ब्राह्म मुहूर्त के समय में। तो start doing that and let me know the results. आज का विषय यहीं पे खत्म हुआ। अगले हफ्ते हम मिलते हैं दूसरा विषय लेके। तब तक अलविदा।